गुड इवनिंग टू ऑल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डी सारथी। आज 11th का अकाउंटेंसी केस बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं कल आप लोगों को दो खाने वाली रोकड़ वही बताया था, बैंक और रोकड़ का, लेकिन आज बता रहा हूँ दो खाने वाली रोकड़ वही बट्टा एवं रोकड़ का नवोद की पुस्तक का क्वेश्चन नंबर 5। राकेश की पुस्तक में दो खाने वाली रोकड़ वही तैयार करना है, ये फार्मूला है। और ये सन 2000 दिसंबर 1 शेष लाया गया हस्ताक्षर रोकड़ बताया है, 4000 शेष का डेबिट में आएगा। फिर 2 तारीख को माल क्रय किया है, 1000 रुपये का माल क्रय किया है, ये क्रेडिट में, ठीक है। फिर है 3 तारीख को माल बेचा हुआ चेक मिला लेकिन बैंक नहीं भेजा, तो उसकी एंट्री होती है रोकड़ खाता डेबिट बैंक विक्रय खाता से, इसलिए 3 तारीख को विक्रय खाता से 2500 डेबिट में। 5 तारीख को लिखा है 3 दिसंबर को प्राप्त चेक बैंक भेजा, तो बैंक भेजा उसकी एंट्री होती है बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाता से। रोकड़ बाहर जा रही है क्योंकि रोकड़ हमने प्राप्त किया था, इसलिए अब इस चेक को बैंक में भेजना है, तो बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाता से। क्रेडिट में 5 तारीख को लिखेंगे बैंक खाते को 2500 रुपये, वही रकम रहेगा, उसमें रकम नहीं दिया है, वही रकम रहेगा। फिर है 7 तारीख को पुराने अखबारों का विक्रय 20 रुपये, रोकड़ मिला तो अखबार खाता से 20 रुपये। फिर है बैंक से निकाले 400 रुपये, बैंक से निकाले रोकड़ खाता डेबिट बैंक खाता से। 15 तारीख को होगा बैंक खाता से 400 रुपये। फिर 17 तारीख को मोहन को दिया 780 और अपहार मिला 20। मोहन को दिए तो मोहन डेबिट रोकड़ खाता से, तो बट्टा खाता से भी होता है, तो मोहन को करके राकम कॉलम में 780 और बट्टा में 20 रुपये। फिर 18 तारीख 600 रुपये के पुनः भुगतान में राम से मिले 570 रुपये, राम से मिले 570 रुपये। 600 का हिसाब है तो 30 रुपये बट्टा है, तो बट्टा में 30 रुपये जाएगा डेबिट में। फिर 20 तारीख को पुराने उपस्कर का विक्रय, पुराने उपस्कर का विक्रय रोकड़ खाता डेबिट उपस्कर खाता से 300 रुपये का। फिर 31 तारीख को पूर्व अपलिखित अशुद्ध ऋण की सोहन से प्राप्ति 150 रुपये, तो सोहन से नहीं होगा, ये पैसे को तो डूब गया सोचे थे, इसलिए रोकड़ खाता डेबिट अशुद्ध ऋण खाता से 150 रुपये डेबिट में होगा। फिर 31 तारीख को है विकास से चेक मिला जिसे बैंक नहीं भेजा, तो रोकड़ खाता डेबिट विकास से होगा। 31 तारीख को विकास से करके डेबिट में 140 रुपये, ठीक है। 30 तारीख को किराया दिया, किराया खाता डेबिट रोकड़ खाता से क्रेडिट में 200 रुपये का। तो इस तरह से डेबिट का टोटल कर दिए, 30 और 86 आता है, इधर कम होता है, इतने को जोड़ेंगे और 86 से माइनस करेंगे तो 4200 रुपये का रोकड़ बाकी है, 4200 का अंतर है, ये रोकड़ बाकी है। ये महीने के आखिरी तारीख को ही दर्शाया जाता है शेष ले गए करके, ठीक है। बट्टे का योग 20 है। इस तरह से आपका ये खाता तैयार हो जाता है दो खाने वाली, ठीक है। इसके बाद मैं सातों नंबर सवाल एक बार बताता हूं। वो त्रिस्तंभीय है।
ये 3 खाने वाली रोकड़ बही है जिसमें बट्टा, बैंक और रोकड़, ये तीनों। ठीक है। निम्न व्यवहारों को त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में लिखिए। 2000 जनवरी 1 जनवरी 1 रोकड़ शेष, बैंक शेष दोनों डेबिट है। यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी शेष लाया गया, शेष लाया गया 15,000 और ये 12,000। फिर बैंक में जमा किए, बैंक में जमा किए, ये दोनों तरफ होगा, कॉन्ट्रा एंट्री होगा। ये क्या होगा? कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक में जमा किए, बैंक खाता डेबिट, रोकड़ खाता से, तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से कितने रुपये? 1,000। बैंक कॉलम में लिखेंगे 1,000। इधर क्रेडिट में लिखेंगे बैंक खाते को, बैंक खाते को 1,000 बैंक रोकड़ में लिखेंगे। ठीक है। एक कॉन्ट्रा एंट्री है, इधर से रुपये निकला और इधर आके बैंक में जमा हो गया, इसलिए ये दोनों पक्षों में एक साथ एंट्री होती है, इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। कल बताया था आप लोगों को। 15 तारीख राकेश से चेक मिला 975, बट्टा दिया। राकेश से चेक मिला माने रोकड़ा खाता डेबिट, बट्टा खाता डेबिट, ऐसे होगा। ठीक है। 15 तारीख राकेश से 975 तो बैंक में और 25 रुपये बट्टा में। राशि कॉलम में लिखेंगे 975 और 25 तारीख को उक्त चेक बैंक में जमा किए, कॉन्ट्रा एंट्री होगा 25 तारीख को, दोनों तरफ होगा। बैंक खाता डेबिट, रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से बैंक में जाएगा 975। इधर भी होगा 25 तारीख बैंक खाते को, बैंक खाते को रोकड़ कॉलम में जाएगा। ये कॉन्ट्रा एंट्री है ना, ये रोकड़ कॉलम में जाएगा 975। इस तरह से आपका सवाल हो जाता है। ठीक है। तो देखते हैं, अब टोटल कर देते हैं। 12-13,975, 15,975, ये 25 रुपये, ये योग ना। ये जनवरी 31 को यहाँ होगा शेष ले गए, शेष ले गए। रोकड़ में है 15,975, 13,975, यहाँ तो हो गया पूरा 13,975। इधर कुछ नहीं है, इधर 14,000। इस तरह से शेष ले गए। ठीक है। इस तरह से ये रोकड़ बही बनेगा, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही। आया समझ? समझ आता होगा, पसंद आता होगा पढ़ाई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है।
फिर एक ठो बनाता हूँ। 10वां नंबर सवाल बनाता हूँ। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही बनाइए। 2001 अप्रैल 1, 2001 अप्रैल, इधर भी 2001 अप्रैल 1। हस्तस्थ रोकड़, रोकड़ शेष दिया है 9500। यहाँ लिखेंगे शेष लाया गया, शेष लाया गया 9500। बैंक का 1 तारीख को दिया है, बैंक शेष क्रेडिट बोलता है 4000, इधर होगा शेष लाया गया 4000 क्रेडिट शेष है। फिर 10 तारीख अजय से चेक मिला जिसे मोहन को बेचान किया है, इसकी एंट्री नहीं होगा। अजय से चेक मिला और तुरंत उसको मोहन को दिया तो मोहन डेबिट अजय से हुआ, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। यहाँ पर रोकड़ बही में नहीं होगी, एंट्री तो होगी मोहन डेबिट अजय से, लेकिन रोकड़ बही से संबंधित एंट्री नहीं होगी। 15 संजय से 1800 रुपये का चेक मिला, वो उसे बैंक भेजा, कटौती दी 50 रुपये, एंट्री होगी रोकड़ खाता डेबिट, बट्टा खाता डेबिट संजय से 15 अप्रैल को। संजय से 1850, कटौती 50, रोकड़ 1800। फिर है संजय का चेक अनादरित होकर लौट आया, संजय का चेक अनादरित हो गया, बैंक में जमा किया था बाद में, उसको बैंक को पैसे नहीं मिला, बैंक ने संजय को लौटा दिया, उसको लौटा दिया, जो हाँ संजय को लौटा दिया। तो संजय डेबिट बैंक खाता से होगा, क्योंकि बैंक को यहाँ डेबिट किए हैं, इसलिए करना पड़ेगा 20 तारीख को। 20 तारीख को संजय को बैंक खाता में जाएगा, ये बैंक को जमा करेंगे 1800 रुपये। ठीक है। 30 को माल खरीदा हुआ चेक से भुगतान किया 4100। 30 अप्रैल क्रय खाते
को चेक से दिया माने बैंक से दिया 4100 रुपये का, 4100। इस तरह से आपकी एंट्री हो जाती है। ठीक है, टोटल करते हैं। यहाँ तो बैंक बैलेंस, बैंक क्रेडिट शेष हो रहा है 448, 9900, 9900 हो रहा है, 9900, 9 4 5 4 9, 9900। और रोकड़ का 8 5 13 10 11। ये गलत है। संजय से चेक मिला, वह उसे बैंक भेजा, तो ये बैंक में जाएगा 1800 बैंक में जाएगा, तभी तो बैंक को क्रेडिट किए हैं। ठीक है, ये 9500 इधर हो जाएगा। 30 अप्रैल को शेष ले गए रोकड़ में 9500, इसका 4 4 8 9900, 9900 इसका इधर होगा शेष ले गए, इधर कुछ नहीं है। तो इस तरह से रोकड़ का डेबिट बैलेंस है, जबकि बैंक का क्रेडिट बैलेंस है। बैंक का क्रेडिट ज़्यादा है, इसलिए इधर शेष ले गए करके 8100 का, और रोकड़ का इधर ज़्यादा है 9500 है, तो शेष ले गए करके इधर। इस तरह से ये खाता तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को कल कुछ सवाल और बताता हूँ। रोकड़ वही प्राय हो गया है, एक आध सवाल कल बताते हैं, फिर अगला चैप्टर देखते हैं। ठीक है।